जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पिछली कक्षा में हमने चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में समाप्त कर लिया था पढ़ के। आज हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला देखते हैं बिंदुसार जी के बारे में। बिंदुसार जो है वो 298 से लेकर 269 BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट से बिफोर मतलब 298 से 279 वर्ष पूर्व, 69 वर्ष पूर्व किससे, ईसा मसीह से पूर्व, ठीक है। तो बिंदुसार जो है वो शासन में थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके ये सुपुत्र थे, यानी कि उनके उत्तराधिकारी हुए, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक हुए। राज्य का संचालन जो है इसके टाइम पर चाणक्य ही करते थे। नाम के राजा थे, बकलोल थे, ठीक है। इसका राज्य संचालन चाणक्य करते थे। इनकी माता का नाम दुर्धरा था और पिता चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, ठीक है। दुर्धरा वही घनानंद की बेटी वाली। और जो इनकी पत्नी थी, इनकी पता नहीं कितनी सारी पत्नियां थी, लेकिन ऑफिशियली 2 पत्नियां थी। एकदम ज़्यादा ऑफिशियली चारुमित्रा नाम की पत्नी जो थी, जिनसे सुसीम नाम का इनका पुत्र पैदा हुआ था, चारुमित्रा, ठीक है, बड़ी रानी थी। दूसरी थी सुभद्रांगी, जिसे धर्मा कहा जाता है, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक की माँ थी। प्रथमतः इनको मतलब रानी का जो क्या रोल कहें वो नहीं दिया गया था, ठीक है। बाद में फिर ये इनको रानी का सम्मान दिया गया। इनके जो पुत्र हुए बिंदुसार के 3 पुत्र हुए। सुसीम जो कि चारुमित्रा से हुए थे, दूसरे थे अशोक जो कि सुभद्रांगी यानी धर्मा से हुए थे, और तीसरे थे तिष्य नाम के, जो कि वो भी चारुमित्रा से ही हुए थे, ठीक है। जो बिंदुसार थे ना, उनके 3 ऑफिशियली पुत्र थे, लेकिन इनके 99 पुत्रों को मार कर सिंहासन प्राप्त किया था। गद्दी पर बैठे थे सम्राट अशोक, ठीक है। 99 पुत्र, तो 99 पुत्र कैसे हुए? एक नंबर का क्या कहें, अब गलत है कहना, लेकिन लंपट थे ये भी। क्यों? सभी राजा कुछ ना कुछ टाइम पर हो ही जाते हैं लंपट। तो मतलब ऑफिशियली 2 रानियाँ थी, लेकिन इसके अलावा भी और जहाँ जहाँ मिला वहाँ वहाँ इन्होंने चक्कर चला लिया था, ठीक है। तो सीरिया देश के नरेश थे एंटियोकस, ठीक है। एंटियोकस ने अपना राजदूत भेजा था डायमेकस, ठीक है। डायमेकस नाम का राजदूत किसने भेजा था? एंटियोकस, जो कि सीरिया के राजा थे। सीरिया के राजा एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस भेजा, ठीक है। और डायमेकस जो था ना, बिल्कुल उसी प्रकार से रहता था जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मेगास्थनीज रहता था, ठीक है। तो इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कर दिया, मतलब मेगास्थनी का बेटा नहीं हुआ है, उत्तराधिकारी। पहले मेगास्थनी रहता था, अब कौन रहता था? डायमेकस, ठीक है। उसी प्रकार से स्टेबो के ने बताया कि सीरिया के जो नरेश थे, मतलब ये एंटियोकस, ठीक है। तो सीरिया के नरेश से इसने बिंदुसार ने फिर क्या क्या 3 चीज़ें मांगी थी, ठीक है। एक मांगा था इसने अंजीर, ठीक है। दूसरा मांगा था मीठी शराब, और तीसरा मांगा था दार्शनिक। ऐसा तो आदमी मीठी शराब मांगा है, इतिहास में क्या इसका चर्चा होगा? ठीक है, समझिए आप लोग। ऐसा ऐसा तो काम किया है, इसलिए ये सब चीज़ देख कर ना कि शराब मंगा रहा है, अंजीर मंगा रहा है, दार्शनिक मंगा के ठीक किया, ठीक है। इसी सब को देखकर चाणक्य राज्य संचालन करते थे, इसको राज्य संचालन करने नहीं दिया। ये तो पूरे जनता में, राज शासन में पूरे जितने लोग हैं उन सब में शराब बंटवा देते, मीठी शराब, ठीक है। तो इसने क्या मंगाया था? एक मंगाया था अंजीर, दूसरा था मीठी शराब, और तीसरा था दार्शनिक। अंजीर और मीठी शराब तो इनको दे दी गई। अंजीर जानते होंगे, गोला गोला मतलब होता है, लंबे नार टाइप के बंधा हुआ होता है, खून बढ़ाने में बहुत मतलब सहायता होता है। रात को पानी में डाल दीजिएगा, सुबह उठ के खा पी लीजिएगा, अच्छा लगता है, मस्त, ठीक है। तो इन जो एंटियोकस थे सीरिया के राजा, उनसे जब अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक मांगा गया, तो इन्होंने मीठी शराब और अंजीर तो दे दिया, परंतु इन्होंने दार्शनिक देने से मना कर दिया, ठीक है। दार्शनिक का व्यापार नहीं किया जाता है सीरिया में, ऐसा कहकर इन्होंने दार्शनिक देने से मना कर दिया, ठीक है। मिस्र के जो राजा थे, अब मिस्र के राजा की बात हो रही है, ठीक है। मिस्र के राजा जो थे फिलाडेल्फ, ठीक है, इन्होंने अपना राजदूत भेजा था जिसका नाम था डायनासोर, मेरा मतलब डायनोसियस था, डायनोसियस नाम था इनका, डायनासोर नहीं था, ठीक है। तो मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने भारत में अपना राजदूत भेजा था डायनोसियस, ठीक है। जो इस समय जो कश्मीर था तक्षशिला के अधीन मतलब आता था उस समय, मतलब कश्मीर जो है वो तक्षशिला के क्षेत्र में। तो कश्मीर में उस टाइम पे 2 बार विद्रोह हो गया था, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार विद्रोह हो गया था। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए उस समय वहाँ का जो राजकुमार था या फिर राज्यपाल कहें, तो इसका बिंदुसार का जो पहला बेटा था सुसीम, वह सुसीम यहाँ का राज्यपाल था, ठीक है। राजकुमार सुसीम यहाँ का राज्यपाल था या फिर राजकुमार था, ठीक है। वह इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। जो विद्रोही लोग थे ना, सुसीम जब दबाने गए विद्रोह को दबाने के लिए, तब उस सुसीम को ही पकड़ लिया और दे दनादन पीटे और उसे उल्टा बांध दिया, लटका दिया, ठीक है। तो इसके बाद फिर से विद्रोह चलता ही रहा। तो उस समय जब अशोक थे, वो थे
अवंती के राज्यपाल थे। अवंती जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, उज्जैन वाला, उस अवंती के फिर ये राज्यपाल थे अशोक, ठीक है। तो अशोक को फिर भेजा गया, जा बेटा तू मतलब कर क्या करके, तो बिंदुसार जी ने भेजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक को। तो अशोक जब वहाँ गए ना, तो लाइन से पहले पूछा कौन कौन विद्रोह कर रहा है, सबको लाइन में खड़े कर दिए, विद्रोह शांत करना है या नहीं करना है। तो विद्रोह शांत करना जो चाह रहे थे उसको एक साइड में बोला, जो विद्रोह शांत नहीं करना चाह रहे थे उनको दूसरी साइड में रखे। जो लोग विद्रोह शांति के तरफ थे वो लोग को साइड में कर दिया, दूर जाकर बढ़िया से बैठ जाओ स्टेडियम में और देखते रहो। फिर उसके बाद तलवार निकाले और फिर चालू हो गए अपना। इतना ज़बरदस्त क्रूरता से दबाया गया ना कि शाम को भेजा गया इनको कश्मीर, और सुबह इन्होंने फिर दोपहर को आते आते, अगले दिन दोपहर आते आते इन्होंने फिर महाराजा बिंदुसार के पास यह संदेश भिजवा दिया गया कि कश्मीर की समस्या अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये थे चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इतना क्रूर शासक, ठीक है। मतलब महान भी थे। महान तो इसलिए हुए कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद शांति का प्रचार किया। ये जो बिंदुसार थे, बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य हुए जैन धर्म को अपनाए, बिंदुसार हुए आजीवक संप्रदाय को, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले सम्राट अशोक, ठीक है। तीनों मतलब नाती बेटे बाप बूढ़े दादा सब ने मतलब अलग अलग धर्मों को अपनाया था, ठीक है। इस जो जैन धर्म जो इन्होंने आजीवक संप्रदाय को माना। आजीवक संप्रदाय का जो स्थापना करने वाले हैं वो है मोखली मुख गोसाल, ठीक है। गोसाल या गोपाल जिन्हें कहा जाता है। जो बिंदुसार है उन्हें अमित्र घात या फिर शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात यानी कि मित्रों के द्वारा ये घात नहीं किए जाते थे, या मित्रों को यह घात नहीं करते थे। दूसरा है शत्रु विनाशक, शत्रुओं का विनाश कर दिया। एक्चुअल में नहीं, ये नहीं किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का खौफ इतना था कि इनके शासन में आते आते फिर इतना बड़ा साम्राज्य हो गया कि कोई शत्रु ही नहीं बचा था, ठीक है। 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारतवर्ष को रौंद डाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। वायु पुराण में इसे भद्रसार के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को भद्रसार के नाम से जाना जाता है वायु पुराण में। जैन धर्म में इसे सिंहसेन कहा जाता है। नाम तो बड़ा गजब मिला है इसको, नहीं। और अपने शासनकाल में इसने कोई भी क्षेत्र एक्स्ट्रा नहीं जीता था, कोई भी अतिरिक्त क्षेत्र नहीं जीता था। जितना बड़ा बाप ने दे दिया था साम्राज्य, उतना ही बड़ा बना के रखा हो गया था। इसके बारे में इतिहास में केवल इतना ही चर्चा मिलता है कि यह एक महान पिता का पुत्र था और महान पुत्र का पिता था, ठीक है। महान पिता का पुत्र, ठीक है। महान पिता चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और महान पुत्र का पिता, महान पुत्र अशोक के ये पिता थे। बस इतना ही इनका पहचान है। मीठी शराब मंगाने वाले से का और क्या परिचय देंगे, ठीक है। यही तो परिचय होगा इनका। देखिए चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के बारे में अब देखते हैं, ठीक है। इनका जो जन्म है 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके पिता जो है बिंदुसार थे और माता जो है सुभद्रांगी या फिर धर्मा जिनका नाम था, ठीक है। शुरुआत में ऐसा था कि जो सुभद्रांगी जो थी धर्मा, वो उनको क्या है, धर्मा नाम से ज़्यादा फेमस है, सुभद्रांगी ना कहकर धर्मा कहेंगे, ठीक है। तो माता धर्मा जो थी वह एक कबीले में रहती थी। जब विहार के लिए या फिर घूमने वगैरह के लिए अपनी प्रजा को देखने के लिए बिंदुसार गए, तो उसी समय फिर इनका परिणय हुआ और परिणय होने के फलस्वरूप फिर चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। तो इसलिए शुरुआत में इनको रानी का जो अधिकार है वह नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में जब पता चला तो फिर इन्हें रानी का भी अधिकार दिया गया था माता धर्मा जी को, ठीक है। राजा बनने के लिए चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके उन्हें कुएं में फेंक दिया था, ठीक है। कैसा हुआ था ये, मतलब ऑफिशियली तो 3 ही थे, लेकिन अनऑफिशियली बिंदुसार ने कहाँ कहाँ गुल खिलाया था ये तो वही जानेंगे, ठीक है। इसलिए बार बार जब गद्दी में बैठने की बात आती थी तो सुसीम तो जान गया था, जो कश्मीर विद्रोह नहीं दबा पाया वो राज्य क्या संभालेगा, लेकिन फिर भी उछलता रहता था कि बड़ा बेटा मैं हूँ तो मैं बैठूंगा गद्दी पे, मेरी माता पहली रानी थी, ऐसा वाला। बाद में तो जो सुभद्रांगी यानी कि धर्मा को बाद में रानी का अधिकार दिया गया। पहला जो चारुमित्रा थी, चारुमित्रा रानी थी तो उनके बेटे सुसीम, तो मैं ही राजा बनूंगा। लेकिन जब क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबाया गया था ना, तब से पता चल गया कि नहीं रे बाबा, अशोक से मतलब पंगा नहीं लेना है, तो ये साइड हो जाता था, ठीक है। और इसका जो तिष्य था, तिष्य जो था वो उतना मतलब बदमाश टाइप का नहीं था, अशोक का साथ देने वाला था, ठीक है। तो जो बाकी के जो लोग थे 99 वो लोग आ रहे थे कि हम बिंदुसार के बेटे हैं, हम भी राजा बनेंगे, तो उसको बुलाता था इधर आ, तलवार निकालता था, खत्म नाली, और फिर उठा के कुएं में ढाल देता था। तो उस जो कुआं था जिसमें मार कर अपने 99 भाइयों को मर्डर करके कुएं में फेंका था, वह पटना के आगम कुआं के नाम से आज भी जाना जाता है। और इसकी जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ में दी जाती है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में इसकी जानकारी है। 269 ईसा पूर्व इन्होंने फिर अपना राज्याभिषेक करवाया। 269 ईसा पूर्व जब बिंदुसार अपना शासन छोड़ दिए, फिर उसके बाद अशोक जो हैं उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। सोच लीजिए
किया नहीं गया था, करवाया गया था ना। एक एक बात को समझिएगा, क्या गजब के राजा थे सम्राट अशोक। और फिर उसके बाद अपने जो शासनकाल थे 69 में इन्होंने 269 BC में इन्होंने शासन संभाला, और उसके 8 वर्ष बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया, कलिंग अभियान चलाया था। ठीक है, इस आक्रमण के समय जो कलिंग था उस कलिंग में गंगवंशी नंद राज का शासन था। गंगवंश के जो शासक थे नंद राज, उनका शासन था कलिंग में। ठीक है, और जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, फिर उसके बाद उन्होंने उसकी राजधानी जो है तोसली, उस तोसली पर फिर उन्होंने कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। किसी भी देश की अगर राजधानी पर कब्जा कर लिया जाए या फिर किसी सेना को हराना है तो उसके सेनापति को टपका दिया जाए तो फिर लड़ाई खत्म, और किसी देश को जीतना है तो उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया जाए, देश अपना हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से रूस जो है अगर यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचा तो रूस का हो जाएगा यूक्रेन। ठीक है, उसी तरह से तो इन्होंने यहाँ जो कलिंग है उसकी राजधानी थी उस समय तोसली, उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इस भीषण नरसंहार को देखते हुए जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो है एक बार टहल रहे थे तो एक छोटा बच्चा था, तो छोटा बच्चा जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक को आते हुए देख लिया तो डर कर रोते हुए भाग गया कि अशोक जो है वह मुझे भी मार डालेगा। इस चीज़ से फिर अशोक जो है वह थोड़े से मतलब अचंभित हो गए कि एक बच्चा जो है वह मुझसे मतलब इस तरीके से भाग रहा है डर कर। तो और जब आगे बढ़े तो देखा कि औरतें, बच्चे, बूढ़े कोई भी नहीं बचा था, सब के सबको मारे गए थे, सैनिक तो सैनिक। ठीक है, सबको मारे गए थे। इससे जो है उनका हृदय हो काफ़ी द्रवित हुआ, आत्मग्लानि हो और उनका HP हो गया। HP से तात्पर्य है हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, हृदय परिवर्तन का होने के पश्चात इन्होंने फिर युद्ध नीति का त्याग कर दिया पूरी तरह से, और भैरी घोष के स्थान पर इन्होंने धम्म घोष की स्थापना की। भैरी घोष युद्ध के स्थान पर इन्होंने धम्म घोष, शांति का इन्होंने फिर स्थापना किया। कहा जाता है ऐसा कि इन्होंने कलिंग पर आक्रमण, कलिंग अभियान इसलिए चलाया था क्योंकि इन्हें हाथियों की प्राप्ति करनी थी। हाथियों को प्राप्त करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया कि खुद का भी HP हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब इंट्रो टाइप का था सम्राट अशोक के बारे में। देखिए, भारत में बहुत सारे महान सम्राट हुए हैं, लेकिन उनमें से 4-5 ही जो हैं तो उनको ही महान के नाम से जाना जाता है। जैसे अकबर, उस गधे को भी महान कह दिया जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से जो कुषाण वंशीय कनिष्क थे उनको रेशम मार्ग में चीनियों को बांध बांध के मारे हैं। ठीक है, चाइनीज़ लोगों को, वो अशोक और उनको मतलब कुषाण वंशीय कनिष्क जी को कहा जाता है महान, कनिष्क महान। उसी प्रकार से दक्षिण में चोल साम्राज्य के सबसे बेहतरीन शासक पोन्नियन सेल्वम, ठीक है, जिन्हें अरुलमोची के नाम से जाना जाता है, राजराज प्रथम। ठीक है, उनको कहा जाता है, राजराज प्रथम को, राजराज चोल को महान कहा जाता है। ठीक है, महान। और उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा महान के रूप में अगर किसी की चर्चा होती है तो वो है चक्रवर्ती सम्राट अशोक। ठीक है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज भी हमारे लिए सबसे महान ही रहे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये जो है इंट्रो है। अब जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में अगर पढ़ने जाएँ तो बहुत सारे अब इसके बारे में मौर्य साम्राज्य का मिलेगा। ठीक है, पूरा इन्हीं का है, इसलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय जोहार।